हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें से मैं आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन करा चुका हूं और दूसरा जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन करा चुका हूं लास्ट वीडियो में। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके पहले उसको देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, जो कि है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। तो जैसा कि बच्चों यहाँ पर नाम दिखाई दे रहा है आपको, डिस्प्लेसमेंट। अब आप डिस्प्लेसमेंट वर्ड के बारे में थोड़ा सा सोचिए। डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक ऐसा वर्ड है जिसमें कोई चीज़ अपने प्लेस से, अपनी जगह से हट जाती है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब वही हुआ कि अपनी जगह से हट जाना। तो इस रिएक्शन में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा आपको। तो क्या है देखते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। कह रहा है कि इस रिएक्शन में क्या देखने को मिलेगा आपको कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा ना, वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके ही कंपाउंड से अलग कर देगा, यानी कि डिस्प्लेस कर देगा। बहुत सिंपल सी बात है। अब मान लो जैसे कि सीधी सी बात है, डिस्प्लेस कैसे कर पा रहे हैं, तो ज़्यादा ही रिएक्टिव होगा और कम रिएक्टिव वाले को उसके कंपाउंड से निकाल देगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हो यहाँ पर। एग्जाम्पल है आयरन डाला है किसमें, कॉपर सल्फेट में। तो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन आप देख रहे हो डायग्राम में भी ब्लू कलर का होता है बच्चों। कॉपर सल्फेट कैसा होता है, ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है। और जैसे ही उसमें आयरन डाला, ठीक है, जैसे आप देखोगे यहाँ पर आयरन डाला, आयरन डालते के साथ कॉपर के सल्फेट के साथ रिएक्शन हुई। लेकिन बच्चों क्या होता है, आयरन जो होता है ना वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, यानी कि Fe जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। ठीक है। अब ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण क्या करा, आयरन ने कॉपर की जगह ले ली और कॉपर को निकाल दिया वहाँ से। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन थी, ठीक है ना। अब देखोगे आप तो प्रोडक्ट में क्या बना, आयरन सल्फेट एंड कॉपर हो गया अलग। तो यानी कि कॉपर यहाँ से क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, कलर चेंज आता है, यानी कि ब्लू कलर जो था कॉपर सल्फेट का वो डिसअपियर हो जाता है या फिर फेड पड़ जाता है, बिकॉज उसमें से कॉपर डिस्प्लेस हो गया। और आप जानते हो कि जो ब्लू कलर था ना बच्चों, वो कॉपर की वजह से ही था। और जैसे उसमें से कॉपर निकलेगा तो ब्लू बचेगा ही नहीं, वो सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए, तो और क्या लिखा है यहाँ पर। यहाँ पे यही रीज़न जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया वही सब लिखा हुआ है, देखोगे ध्यान से। तो लिखा था आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन द कलर बाय डिपोजिशन ऑफ कॉपर। कह रहा है आयरन नेल जो है ना उसका कलर ब्राउन कलर का हो गया, क्योंकि उस पर कॉपर चिपक गया जाके, क्योंकि कॉपर डिस्प्लेस हो गया आयरन पे चिपक गया जाके। और जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का वो चेंज होके डर्टी ग्रीन, यानी कि कॉपर का कलर ही चेंज हो गया पूरा ब्लू कलर से डर्टी ग्रीन कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ FeSO4। आयरन सल्फेट बनने की वजह से उसका कलर जो है वो डर्टी ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी बच्चों, जिसमें आपने क्या देखने को मिला, आपको देखने को मिला कि किस तरीके से एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। तो ये थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर जिंक का। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, जिंक को डाला गया है किसमें बच्चों, कॉपर सल्फेट में। अब जिंक भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। आप एक चैप्टर नंबर 3 जो है मेटल नॉन मेटल, उसमें एक रिएक्टिविटी सीरीज गिवन है, अगर आप जाओ तो वहाँ पर चेक कर सकते हो और वहाँ से याद कर सकते हो, ठीक है। बाकी जब चैप्टर 3 पढ़ाएंगे तो बता दूंगा मैं आपको। तो जिंक भी ज़्यादा रिएक्टिव था कॉपर से, तो उसने कॉपर को अलग निकाल दिया, तो यानी कि जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया। तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से अलग कर देता है। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर द रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ठीक है। तो ये थी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए, तो नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और भी आसान है अगर ध्यान दोगे तो आप, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको दिखाई दे रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट। अब आपको लगेगा दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, तो कुछ उसी टाइप की चीज़ होती है। लेकिन इसमें जो बोला जाता है वो कहा जाता है अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द कंपाउंड्स। तो कहते हैं कि इस वाली रिएक्शन में क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है कंपाउंड्स के बीच में।
यानी कि जो 2 रिएक्टेंट आपने लिए होंगे उनमें आयंस का एक्सचेंज हो जाता है। अब कौन से आयंस का एक्सचेंज होता है, तो आपने कंपाउंड कौन से लिए हैं वो उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पर है सोडियम सल्फेट। अब सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया बेरियम क्लोराइड। अब देखा जाए तो सोडियम सल्फेट में 2 आयन है, एक तो सोडियम का आयन होगा Na+ और एक सल्फेट आयन होगा SO4 2-। ठीक है, वहीं पर बेरियम क्लोराइड में भी 2 आयन होंगे, एक Ba+ 2+ और Cl-। ठीक है, तो ये 2 आयन होते हैं, यानी कि हमारे कौन से आयन हैं हमारे पास, एक तो हमारे पास होगा SO4 2-, ठीक है, और एक होता है हमारे पास Ba2+। तो ये 2 आयन है हमारे पास रिएक्टेंट में के पास। अब इन्हीं का एक्सचेंज ये करेंगे, और जैसे एक्सचेंज करेंगे तो जो है बेरियम सल्फेट बनेगा और सोडियम क्लोराइड बनेगा। अब जो ये बेरियम सल्फेट बना है वो बेरियम और सल्फेट आयन के आपस में चिपकने के कारण हुआ, तो बेरियम सल्फेट बन गया। अब ये जो बेरियम सल्फेट होता है ना बच्चों, ये एक वाइट कलर का पीपीटी होता है जो नीचे जाके बैठ जाता है। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके का प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस जो डिसोल्व ना हो। ठीक है, तो यानी कि व्हाइट पीपीटी बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड, सो इट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और इसी रिएक्शन को जिसमें कि यहाँ पर पीपीटी बन रहा है यानी कि प्रेसिपिटेट बन रहा है, ऐसी रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और जो यहाँ पर NaCl बनेगा ये एक्वस में बनता है, यानी कि ये घोल बनेगा, यानी कि ये जो घोल तैयार होगा वो NaCl का होगा। तो इस रिएक्शन में आपने क्या देखा होगा, अगर आपको मैं एक कॉमनली बताऊं तो इस रिएक्शन में हुआ क्या, किस एक तरीके से सोडियम बेरियम की जगह पे आ गया और बेरियम सोडियम की जगह पे आ गया, ये हुआ एक तरीके से, तो इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसमें एक नोट भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखते हैं। नोट में लिखा ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर नॉट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यानी कि बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होती है कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो प्रेसिपिटेशन भी होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, सारी की सारी डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेशन नहीं होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, MCQ कई बार पूछे जा सकते हैं ऐसे। तो ये 2 रिएक्शन थी बच्चों आपकी, एक तो थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बहुत इजी रिएक्शन है, और यहाँ से जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो दोनों ही रिएक्शन पे पूछा जा सकता है, विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करने को बोल सकता है, कॉपर सल्फेट वाली रिएक्शन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और ये भी पूछा जा सकता है कि कलर चेंज क्यों आया कॉपर का, कॉपर जो ब्लू कलर का था वो क्यों कलर चेंज आया, तो उसका सीधा सा रीज़न है ब्लू कलर कॉपर की वजह से था। ठीक है, और जैसे यहाँ से कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाता है बच्चों, कलर में चेंज आ जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी दोनों रिएक्शन। अगर आपको नहीं समझ में आई है, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट में ज़रूर डालना। ठीक है, और ये रिएक्शन जरूर याद कर लेना बच्चों, डेफिनेशन के साथ, एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही, 2 रिएक्शन मैंने आपको कराई है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में और बाकी की जो रिएक्शन बच गई है वो कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे उसको लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना ताकि वो भी उसको रिवाइज कर सके। चलिए।